समय व्यतीत हुआ 11 वर्ष 6 माह तक भगवान कृष्ण वृंदावन को और यशोदा मैया के भवन को आलोकित करते रहे। लेकिन कृष्ण का यह आलोक मथुरा जाने वाला था और मथुरा से कंस ने भगवान को लेने के लिए श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा। कंस ने विचार किया कि अब तक जो गए थे वो सब क्रूर थे, क्रूर मतलब निर्दयी थे, पर कृष्ण के सामने निर्दयता ने काम नहीं किया। जब कृष्ण के सामने दुष्टता और निर्दयता काम नहीं कर पाई, इसलिए अब किसी क्रूर को भेजना चाहिए। आ मतलब नहीं, क्रूर मतलब क्रूर, जिसमें क्रूरता नहीं वही है अक्रूर। अक्रूर जी महाराज को भेजा है कि जाओ जाकर के कृष्ण बलदेव को लेके आओ, कहना मामा कंस ने रंगशाला देखने के लिए बुलाया है। अब अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं कि बताओ मैं जाऊंगा, कृष्ण बलदेव काका जी कहकर के मुझे प्रणाम करेंगे, और मैं इतना दुष्ट हूं कि अपने प्यारे कृष्ण बलदेव को कंस के पास ले जाने के लिए आया हूं, कृष्ण को मारने के लिए ले जाना चाहता हूं। ऐसा सोचते हुए अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। उस समय श्री अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा और मैया यशोदा को सारी बातें बताई हैं कि कंस ने कृष्ण बलदेव को रंगशाला देखने के लिए बुलाया है। मैया यशोदा ने सुनते ही मना किया, मैं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं यदि एक बार कन्हैया गया तो दोबारा लौटेगा नहीं। खूब समझाया, खूब समझाया, मैया मानने को सुनने को नहीं तैयार। बार बार अनेक प्रकार से समझाया, मैया नहीं मानी, नहीं सुन रही। अंत में भगवान ने मैया की बुद्धि को भ्रम में डाल दिया है। मैया सोच विचार में डूब चुकी हैं कि कृष्ण को जाने दूं या ना जाने दूं, भेजूं या ना भेजूं, क्या करूं और क्या ना करूं। मैया सोच रही क्या किया जाए। मैया की बुद्धि को भ्रम में डाल के नंद बाबा से आज्ञा लेकर के कृष्ण बलदेव अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठे हैं और इन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिया। यहां भगवान कृष्ण के वियोग में मैया यशोदा की स्थिति बड़ी दयनीय है। जो पशु पक्षी, जो गाय बैल मथुरा की ओर जाते दिखते हैं, मैया सभी से कहती हैं कि मेरा संदेश देवकी को देना। जो लोग निकलते हैं उनको रोक रोक के कहती हैं कि मेरा संदेश सुनो, मेरा संदेश देवकी को सुनाना, मेरा संदेश देवकी को देना। मां रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं। बड़ी दयनीय स्थिति मैया यशोदा की है। रोती रहती हैं, विलाप करती रहती हैं, करुण क्रंदन करती रहती हैं, परेशान हैं। और केवल मैया यशोदा नहीं, ब्रज की हर गोपी, ब्रज का हर ग्वाल, गैया, बैल, सभी की यही स्थिति है। बछड़े, हर गोप ग्वाल, एक छोटा बच्चा भी कृष्ण के विरह में दुखी है। ऐसी ही स्थिति हुई है त्रेता युग में मां कौशल्या की।
14 वर्ष के वनवास में राम जी निकले हैं और मां कौशल्या राम जी को पत्र लिखती हैं कि हे राघव, एक बार लौट आओ, मत आना तुम अयोध्या, बस सरयू के उस पार खड़े हो जाना, मनुष्यों को मत देखो, कम से कम इन जानवरों को देखने आ जाओ। जो घोड़ा सफेद रंग का था वो तुम्हारे विरह में इतना रोया है कि रो रो के उसकी आंखें काली पड़ गई हैं। हे राघव, एक बार लौट आओ। ऐसी स्थिति है त्रेता युग में राम जी के वियोग में पशुओं की, घोड़ों की। आज वही बात यशोदा कहती हैं, आज वही बात यशोदा मैया कह रही हैं भगवान कृष्ण से कि एक बार वापस आ जाओ। जो ग्वाल बाल, जो पशु पक्षी, जो मनुष्य, जो स्त्री, जो पुरुष मथुरा की दिशा की ओर जाते दिखाई देते, सबको रोक करके कहती कि रुको, मेरा संदेश देवकी को सुनाना। कोई रुके ना रुके, कोई सुने ना सुने, बस वे तो सुनाती रहती। कहती हैं, संदेशों देव की सो कहियो, संदेशों देव की सो कहियो, प्रातः ही उठत तुम्हारे सुत को, माखन रोटी भावे, तेल उबटनऊ अरुता तो जल, देखत ही भग जावे, संदेशों देव की सो कहियो, संदेशों देव की सो कहियो। मां कहती है मेरा संदेश देवकी को देना। कहना लल्ला छोटा है, जब सुबह उठता है तो उठते ही बिना मुंह धोए माखन और रोटी खाता है, माखन रोटी खिला देना। बिना मुंह धोए खाता है, उठते ही साथ माखन रोटी चाहिए। फिर कहा, फिर जब स्नान तेल उपटन की बारी आती है तो कहता है मिश्री दो, मिश्री देना, तेल उपटन कर देना। जब स्नान की बारी आती है तो स्नान करता है, फिर कहता है दूध दो, दूध पिला देना और स्नान करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, जो जो मांगे वो दे देना, मना मत करना, छोटा है। यशोदा अपना संदेश देवकी को भेजने की कोशिश करती रहती। कोई सुने ना सुने, कोई रुके ना रुके, कोई बैठे ना बैठे, कोई देखे ना देखे, कोई बोले ना बोले, वो सबसे कहती बस यही बातें। ये ऐसी स्थिति है भगवती यशोदा की।